नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल फिटनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में, जिसे आम भाषा में हम सिजेरियन भी कह देते हैं। आजकल चलन हो गया है सिजेरियन करवाने का, सी सेक्शन करवाने का। क्यों? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप सी सेक्शन करवाती हैं तो ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी जो है आपको पेन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी, वजाइना में किसी तरह की इंजरी के चांसेस नहीं रहते। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद देखा गया है कि कई फीमेल्स को यूरिनेशन लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप सी सेक्शन करवाती हैं तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके जो वजाइनल टिश्यूज़ हैं वो लूज़ नहीं होंगे। ये कुछ बेनिफिट्स बताकर और जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम सी सेक्शन को ऑप्ट करें। बट जितने इसके बेनिफिट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे इतना बड़ा कट लगेगा आपकी बॉडी के ऊपर एंड आफ्टर पुलिंग आउट द बेबी वहाँ पे लेयर्स में स्टिचेस लगते हैं। अब इतना बड़ा कट लगा है, उसके ऊपर स्टिचेस लगे हैं, उसके ऊपर बैंडेज कर दी गई है। अगर आप अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करोगे, अपना आपका ध्यान नहीं रखोगे, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखोगे, अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं रखोगे, तो देखा गया है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आफ्टर ऑल इतना बड़ा कट लगा है, इंटरनल स्किन का आउटर एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ध्यान नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होना एक आम बात है। कई बार देखा गया है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से कई फीमेल्स के ऑर्गन्स भी ख़राब हुए हैं। इतनी ज़्यादा कई बार ब्लड लॉस हो जाता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की नौबत आ जाती है। जी हाँ, बाहर से भी ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है बॉडी में, क्योंकि एकदम बॉडी जनरेट नहीं कर सकती ना ब्लड को, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की नौबत आ जाती है। इसका एक और ड्रॉबैक है कि सी सेक्शन करवाने के बाद कई फीमेल्स में देखा गया है कि जो अगली डिलीवरी, वो जो अगला बच्चा वो कंसीव करना चाहती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाती बिकॉज़ मिसकैरेज हो जाता है। कई बारी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अबॉर्शन की सलाह दे देते हैं। बिकॉज़ कई बार ना वो जो आपने पहला जो सी सेक्शन करवाया है वहाँ पे जो स्टिचेस लगवाए हैं, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुए होते कि वो आपकी अगली प्रेगनेंसी को बेयर कर पाए, इसलिए मिसकैरेज हो जाता है कई बार। और कई बार देखा गया है कि कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ जो मेडिकेशन आपने उस टाइम पे ली है। कई मेडिसिन नहीं बॉडी को सूट करती, उस टाइम पे वो ज़ख्म भर देती हैं, बट आगे जाके कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप दोबारा कंसीव नहीं कर पाती। इसका एक और ड्रॉबैक है कि आफ्टर डिलीवरी जब सी सेक्शन हो गया है उसके बाद आपको मेडिकेशंस के ऊपर डाल दिया गया है। अमॉक्सी, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा दे दी जाती हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। गट हेल्थ मतलब जो हमारा डाइजेशन है वो ख़राब रहने लगता है। अगर हमारा डाइजेशन ही ख़राब है तो हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे वेट गेन हो जाएगा। कई बार हम प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज़ ऑफ अच्छे से अगर हम लोग प्रॉपरली अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाता है। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ज़्यादा लेने से क्या होता है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो ख़राब होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो बीमारियों से खुद लड़ने की जो ताकत होती है, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरियाज़ को भी वाइप आउट कर देती है बॉडी से। जिसे बनने में हमारी बॉडी अगर नेचुरल वे में बनाती है तो 72 to 80 डेज़ लग जाते हैं। बट जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं वो हमारे बैड बैक्टीरियाज़ के साथ साथ हमारे जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं और जो हमारी गट हेल्थ है सब ख़राब कर देती हैं, हमारे सारे बैक्टीरियाज़ वाइप आउट कर देती हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। पहले हम लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, आफ्टर डिलीवरी हम लोगों को कई बार कॉन्स्टिपेशन रहती है और हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, एसिडिटी होने लगती है। ये कुछ
ड्रॉबैक्स हैं जो हम मेडिकेशन लेते हैं उसके। कई बार देखा गया है कि इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगता है बिकॉज ऑफ ये मेडिसिन ये खाओ वो खाओ। इसलिए इसका एक और ड्रॉबैक है कि अगर आप अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी विलिंगली सी सेक्शन करवाती हैं तो आप जो अपनी अगली डिलीवरी, चाहे वो 2 साल बाद है चाहे 5 साल बाद है, आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट नहीं कर सकती। कि भी अगर आपने सोचा है कि नहीं हमने फ़र्स्ट टाइम ये हमारे साथ ड्रॉबैक्स आए थे तो हम इस बार नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करेंगे, तो आपके पास वो चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने फ़र्स्ट टाइम आपने सी सेक्शन करवाया तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल नहीं है कि अगर वो आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते हो तो वहाँ के टिश्यूज़ इतने विलिंग नहीं हैं कि वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बियर कर पाए। यू हैव टू ऑप्ट सी सेक्शन, आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा अगला भी। हाँ, आपके पास ये चांस है कि अगर आप अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल करवाती हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बॉडी में आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। अगली बार अगर आपको कोई ड्रॉबैक लगता है या आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप जा सकती हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए, देन गो फॉर इट। तो आपके पास ऑप्शन होता है। तो चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करें चाहे आप सी सेक्शन ऑप्ट करें, सबके अच्छे और बुरे परिणाम सोच लीजिए, उसके बाद ही कुछ ऑप्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही।